स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उससे बहुत ही शानदार ट्रिक और कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। क्लास 11th का लगातार हम ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत ही कम समय में 10 से 15 मिनट के बीच में वीडियो का लेंथ आ रहा है, जिससे क्या होगा, आपको बोरिंग नहीं होगा और आराम से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर वहाँ देखिए। सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और भी बुक के क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। एक सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज़ आपको अवेलेबल करा रहे हैं। आइए यहाँ देखिए। ठीक इसके पहले क्लास में, जब लेक्चर वाइज चल रहा है तो पहले क्लास का जिक्र जरूरी बनता है। ठीक इसके पहले क्लास में हमने क्या पढ़ाई की थी? हमने पढ़ाई की थी कि साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वह क्या होता है? 1 होता है। मिनिमम क्या होता है? -1 होता है। -1 सबसे छोटा मान, साइन कितना का भी बात चले आगे पढ़ाएंगे हम, उसका मान क्या होगा? मैक्सिमम 1 ही हो सकता है और मिनिमम क्या होगा? -1 होगा। और कॉस की बात जब हमने की है उसके लिए भी कहानी होगा -1 से 1। लेकिन और भी कुछ चीज़ें आपको नोट करने के लिए हम कहेंगे। क्या कहेंगे? कि अगर साइन स्क्वायर की बात कर दी जाए एक्स की, तो इसके लिए याद रखिएगा मिनिमम 0 होता है, मैक्सिमम 1 होता है। और जब यहाँ बात करेंगे हम कॉस की बात, तो इसका 0, कॉस स्क्वायर की बात 0 1, सब चीज़ें याद रखिएगा हमेशा। मिनिमम 0, मैक्सिमम 1। और भी कुछ बता रहे हैं आपको। जब यहाँ बात होती है किस चीज़ की, यहाँ देखिए तीसरा में देखिए मॉड साइन एक्स की बात हो जाए, जब मॉड लगा देंगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, मिनिमम 0। और कॉस के भी यही कहानी है, मॉड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 0, क्या होगा? 0 1 हो जाएगा। और ये बात समझा रहे हैं आपको कि अगर आपको ए साइन स्क्वायर थीटा चाहे एक्स प्लस माइनस बी, सॉरी स्क्वायर नहीं, सिर्फ इतना रह देते हैं, ऐसे फॉर्म में दिया रहा है क्वेश्चन, तो इसका अगर निकालना है, तो सबसे पहले निकालेंगे r = a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मैक्सिमम क्या होगा? मैक्स जो होगा वो होगा प्लस r और मिनिमम क्या हो जाएगा? -r। अब 1 2 3 4 बेसिक चीज़ें आपके साथ हमने शेयर की है, तो इस पे क्वेश्चन तो बनता है ना। अब उस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो बहुत मज़ेदार चीज़ें आपको सामने देखने को मिलेंगी। आइए उसको देखा जाए, ठीक है? चलिए। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, कि साइन x + 2 इसका बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, अधिकतम मान कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, यही आपको बताना है। बिल्कुल बेसिक तरीका से आपको हम इस चीज़ शेयर करने चल रहे हैं। देखिए कैसे बनाएंगे हम सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले साइन के बारे में पता है कि साइन अगर यहाँ पे रहेगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, मतलब 1 से बड़ा नहीं हो सकता है और -1 से छोटा नहीं हो सकता। ये हो गया। हमको चाहिए साइन एक्स + 2, तो सभी पार्ट में हम चाहें तो क्या 2 को जोड़ सकते हैं ना। मतलब इनइक्वालिटी का चिन्ह है, तरीका है, गुण है कि सभी चीज़ में हम लोग सेम चीज़ जोड़ सकते हैं। जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखिए क्या है यहाँ पे? -1 + 2, अच्छा साइन एक्स + 2, अच्छा 1 + 2। सब में क्या किया हमने? यहाँ पे सब में ये ऐड कर दिया। तो क्या हो गया? देखिए क्या हो गया यहाँ पे? ये हो गया आपका 1 साइन एक्स + 2, ये क्या हो गया आपका 3। अब बताइए, हमसे तो यही पूछा जा रहा है ना, इसका पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा। भैया 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। ये हो गया मैक्सिमम, मैक्स हो गया। और 1 से छोटा नहीं हो सकता, तो क्या होगा? मिनिमम होगा। कितना होगा? मिनिमम होगा। करेक्ट। ऐसे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, ऐसे एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, समझे ना बात? माने बिल्कुल मेथड के साथ में। अच्छा सुनिए,
दूसरा क्वेश्चन कहना चाहते हैं हम, दिखाना चाहते हैं आपको। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीका से समझिए। यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा बताइए। चलिए कोई नहीं, देखिए साइन स्क्वायर सोल्यूशन कर रहे हैं हम। एक्स की जब बात होगी, अभी हमने बताया है जस्ट आपको, वो मान किसका किसके बीच होगा, जीरो से लेकर किसके बीच में, 1 के बीच में होगा, 0 से लेकर 1 के बीच में होगा, इतना डाउट नहीं है। अब क्या होगा, सभी में हम लोग 3 ऐड करेंगे, तो 0 + 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 1 + 3। देखिए तो 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 और ये हो गया 4। तो बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम हो गया 4, मिनिमम हो गया 3। मैक्सिमम कितना हो गया 4, मिनिमम कितना हो गया 3। मैक्सिमम 4, मिनिमम 3, याद रखिएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ गए ना बात को बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, इसलिए सब सिखाएंगे कि सबका यूज कैसे किया जाएगा। यूज, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, तीसरा। यहाँ देखिए साइन एक्स का मॉड दिया है +5 दिया है, इसका बतलाना है। चलिए बिल्कुल डिटेल में बनाते हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री होके। हमको पता है कि साइन एक्स जो है उसका मान -1 से लेकर कहाँ तक होता है, 1 तक होता है, ठीक है। अब सब में मॉड लगाएंगे हम, सब में मॉड लगाएंगे तो साइन एक्स का मान निगेटिव तो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। देखिए सब में मॉड लगाने चल रहे हैं यहाँ पे, तो साइन का मान कहाँ से कहाँ तक होगा समझिए। तो क्या होगा, 0 से लेकर 1 तक होगा। जब मॉड लगाएंगे तो -1 से 1 के बीच जितने भी संख्याएं हैं सबका मॉड लगाएंगे हम, तो सबसे मैक्सिमम क्या आएगा, 1 आएगा, मिनिमम क्या आएगा, 0 आएगा। निगेटिव तो नहीं हो सकता है, तो समझिए ध्यान से यहाँ पे। अब सब में क्या ऐड करना है हमको, 5 ऐड कर दीजिए। अच्छा हो जाएगा। तब मैक्सिमम क्या हो गया आपका, ये हो गया मैक्स, ये क्या हो गया आपका, मिन हो गया। तो एक लाइन की बात है, हम इसको ना लिखकर, चाहते तो सिर्फ इसको लिखकर आगे बढ़ा सकते थे, ये तो सिखाया हमने। अब सुनिए ध्यान से एक और बात, चौथा बात, cos 4x + 7 का बताना है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। अभी cos 4x का मैटर क्या है सर, cos 4x का मैटर क्या है, चलिए इसको भी समझते हैं हम लोग। cos 4x हो, cos 50 लाख हो, cos कुछ भी हो, आंसर जो होगा -1 के 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, अब वैल्यू लाई करेगा cos का चाहे साइन का, कि एंगल कुछ भी हो -1 से 1 के बीच में ही हो सकता है। सब में 7 जोड़ना है, 7 जोड़िए, -1 + 7 कितना होगा, 6 होगा। cos 4x ये कितना होगा, 7 + 1 8 होगा। तो ये क्या हो गया आपका, मिनिमम हो गया, ये क्या हो गया आपका, मैक्सिमम हो गया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैटर क्या है। क्लियर, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से, आगे कुछ बता रहे हैं। एंगल कुछ भी रहे, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक लेवल के बता रहे हैं। इस पर बहुत सारी चीज़ें हम आपको अवेलेबल करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, 4 cos x + 3 sin x का बताइए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा। जब सिंगल था तो बड़े आराम से हम लोग क्या करते थे, सिंगल था तो क्या करते थे, बड़े आराम से लिख के हाथ साफ कर लेते थे। अब आ गए कंडीशन में तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा। हमने कहा है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कंडीशन में तो क्या कीजिए, आर का मान निकालिए, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होगा, 16 + 9 कितना होगा, 25 का 5 निकल गया ना। तो इसीलिए मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 5, मिनिमम कितना हो जाएगा, -5। प्लस लगाया मैक्सिमम, माइनस लगाया मिनिमम कहलाया, राइट। अब हम लेते हैं 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन। एक देखिए लाजवाब क्वेश्चन क्या हो सकता है।
5 cos x प्लस 12 sin x प्लस 13। यहाँ 9 लिखते हैं। इस क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हमको सोचना है इसके बारे में। चलिए यहाँ r का मान निकालेंगे सॉल्यूशन में। ऐसे कर देंगे। 25 से 169 कितना होगा? 25 140 कितना? 169 होगा। 169 का 13 हो गया। इसलिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो 13 प्लस में लेंगे प्लस 9 कितना है? 22 है। 22 है। मिनिमम कितना होगा बता दीजिए आप? 13 माइनस में लेंगे प्लस 9 कितना आएगा मिनिमम? -4। तो सबसे छोटा वैल्यू जो इसका होगा -4 होगा। बड़ा वैल्यू क्या होगा? 22 होगा। समझ रहे हैं ना? इस तरह से एक और प्रश्न लेते हैं, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, उसको भी समझते हैं ज़रा बढ़िया से। बस बिल्कुल सिंपल चीज़ें बता रहे हैं आपको, क्योंकि NCERT बुक में ज़्यादातर कुछ नहीं दिया है, बट यही क्वेश्चन कह रहा है इज x ऐसे लिखेंगे 1 प्लस ऐसे x प्लस 1/x इज इक्वल टू साइन थीटा पॉसिबल? क्या ये जो इक्वेशन है ये संभव है कि नहीं है? ये संभव है कि नहीं बताना है हमको। आइए इसको सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे x प्लस 1/x इक्वल टू साइन थीटा। ये जो मतलब कि इक्वेशन दिया गया है, हमको ये बता देना है कि ये इक्वेशन जो है थीटा के किसी वैल्यू के लिए सत्य है कि नहीं है। ये तो पूछ रहा है आपसे। चलिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। वर्क करने पर दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड में, दोनों तरफ वर्क करने पर बोथ साइड्स क्या हो गया? देखिए यहाँ पे इसका क्या होगा? इसका स्क्वायर कीजिए। x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तोड़िए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? ये कट जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्या साइन स्क्वायर थीटा का मान इतना दिख रहा है हमको, आ गया इतना। अब सुनिए, इसका जो मान है स्क्वायर में दिख रहा है आपको सब जगह, तो निगेटिव तो नहीं हो सकता कभी भी, कुछ ना कुछ तो होगा ही। 2 जुड़ रहा है तो मतलब पूरा का मान क्या होगा? पूरा का जो मान होगा वह 2 से या तो बड़ा होगा चाहे 2 के बराबर होगा, क्योंकि इतना प्लस में होगा, 2 जुड़ रहा है तो 2 से बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है ना? तो मतलब ये समझ में आया यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा जो है 2 से बड़ा या बराबर आ रहा है ये, और लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल काहे नहीं है? काहे? सिंस साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 0 से लेकर कहाँ तक रहता है? 1 के बीच रहता है। भैया इसका जो मान है वह 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, ये तो 2 से बड़ा कह रहा है। ये तो हमारे मतलब कि गड़बड़ हो जाएगा ना सिस्टम, इसलिए ऐसा संभव नहीं है। लिख देंगे सो x प्लस 1/x इक्वल टू साइन कोस कुछ भी दे यहाँ पे इज नॉट पॉसिबल नहीं है। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर कीजिएगा, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं, सिस्टमेटिक पढ़िएगा, बहुत कुछ सिखाएंगे। अभी लगेगा कुछ नहीं है, आगे बहुत कुछ सिखाएंगे, बहुत कुछ समझाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।